लक्ष्मी, रूपा और अब संगमनेर की ये मासूम, क्या हमारी बेटियों का चेहरा सिर्फ तेजाब के लिए बना है? सरकारी फाइलों में मुआवजा, हकीकत में अंधेरा। 50 रुपए की बोतल ने फिर लूटी एक बच्ची की दूध। अंधा कानून, गूंगा प्रशासन और बहरा समाज। क्या संगमनेर का वो दरिंदा भी तारीखों के पीछे छुप जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग मैन 20। आज कैमरा भी कांप रहा है और कलम शर्मिंदा है। हम बात कर रहे हैं उस 13 साल की बच्ची की जिसकी साइकिल के पहिए तो घूम रहे थे, पर किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले गई जहां एक हैवान तेजाब की बोतल लिए खड़ा था। संगमनेर के उस कच्चे रास्ते पर सिर्फ उस बच्ची का चेहरा नहीं चला, बल्कि हमारे सुरक्षित भारत का नकाब भी पिघल कर गिर गया। आइए आपको याद दिलाते हैं, उन पुराने जख्मों की ओर लेकर चलते हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि यह कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई। इतिहास गवाह है कि हमने अपनी बेटियों को कभी सुरक्षित गलियां दी ही नहीं। जी हाँ, लक्ष्मी अग्रवाल, याद होगी आपको, 2005 में महज 15 साल की बच्ची, दिल्ली में उन पर एसिड फेंका गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, कानून बदलवाए, लेकिन क्या तेजाब बिकना बंद हुआ? नहीं। रूपा 2008 अपनी ही सौतेली मां के हाथों एसिड अटैक का शिकार हुई, लेकिन क्या एसिड अटैक बंद हुआ या एसिड बिकना बंद हुआ? नहीं। सोनम मुखर्जी और अनमोल, ऐसे अनगिनत नाम हैं जो आज भी सर्जरी और समाज के तानों के बीच अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। इनके अपराधियों को सजा तो मिली, लेकिन क्या वह सजा उस बच्ची के सालों के दर्द, उसकी आंखों के अंधेरे की भरपाई कर पाए? नहीं। कड़वा सच तो यह है कि सरकार की सख्ती सिर्फ कागजों पर है। खुलेआम मौत का व्यापार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तेजाब बिना आईडी के नहीं बिकेगा, लेकिन आज भी किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर जाइए, 50 से 100 रुपए में आप किसी की जिंदगी तबाह करने का सामान खरीद सकते हैं। प्रशासन की आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी क्या बंधी हुई है? बड़ा सवाल है। अपराधियों का फ्री पास। जी हाँ, भारत में एसिड अटैक के मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर बेहद कम है। सालों तक केस चलते हैं और तब तक आरोपी गवाहों को डराता है या फिर खुलेआम घूमता है। मुआवजे का मजाक, सरकार कुछ लाख रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। क्या उन चंद रुपयों से वह मासूम चेहरा, वो पुरानी मुस्कान और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ सकता है? कदापि। ऐसे में सिस्टम को कटघरे में खड़ा करके आइए कुछ सवाल पूछते हैं। वो मासूम पढ़ना चाहती थी, पर उसे जहर का स्वाद मिला। क्या यही है वो न्याय जो उसे उस रास्ते पर आबाद मिला? दुकानों पर मौत सजती है, प्रशासन क्यों चुप बैठा है? क्या कोई नेता बता पाएगा उस मां का दिल क्यों ऐठा है? सवाल है उस खाकी से जो अब भी तफ्तीश में उलझी है। क्या उस दरिंदे की पहुंच तुम्हारे पहुंच से भी सुलझी है? अगर वो आपकी बेटी होती तो क्या अब भी स्केच ही बनता, या फिर उस जल्लाद को फांसी का फंदा अब तक मिलता? संगमनेर की उस 13 साल की बच्ची के चेहरे पर 7% बढ़ नहीं, बल्कि हमारे समाज की 100% नाकामी का निशाना है। जब तक तेजाब की बोतल पानी की तरह बिकती रहेगी, मिलती रहेगी, तब तक हर बेटी के पीछे अदृश्य खतरा मंडराता है। चेहरा चला दिया मेरा, अब आईना भी डराता है। कानून की उन फाइलों में बस मेरा नाम आता है। तुम सजा सुनाओगे उसे या फिर तारीख पे तारीख दोगे? मेरे टूटे हुए ख्वाबों का तुम क्या कोई मोल दोगे? मत कहो कि बेटियां इस मुल्क की शान है, जब तक यहाँ तेजाब बेचने वाले खुलेआम और बेखौफ इंसान हैं। इंसाफ सिर्फ पकड़े जाने में नहीं, बल्कि ऐसी सजा देने में है जो मिसाल बन जाए, वरना ये दरिंदे फिर किसी मासूम की साइकिल रोकेंगे। देखते रहिए
ऑफिशियल अनुराग मैम 21 खबर को शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहें। आसपास अपने सफाई बनाए रखिए और देश के लिए जो भी बेहतर कर सकते हैं कोशिश कीजिए। जय हिंद।